एक बार फिर से दिल्ली से सटे फरीदाबाद में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, जहां डॉक्टरों के छोटे से ऑपरेशन के बाद 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक युवक के जुकाम का इलाज करवाने के लिए उन्होंने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि युवक को नाक बहने यानी जुकाम की शिकायत के चलते वो एक डॉक्टर के पास दिखाने के लिए चले गए। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर ने युवक के टेस्ट करने के बाद बताया कि नाक की हड्डी थोड़ी बड़ी हुई है, जिसका छोटे से ऑपरेशन के बाद इलाज से सही हो जाएगा, जिसके लिए डॉक्टर ने सेक्टर 16 में स्थित एक निजी अस्पताल में युवक को भर्ती करके ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया। लेकिन ऑपरेशन के बाद से ही युवक को होश नहीं आया और बाद में डॉक्टरों ने देर रात को बताया कि युवक की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे को जुकाम के अलावा कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती, जिसके चलते उनके बेटे की मौत हुई है और यह साधारण मौत नहीं है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शशिकांत का इनका नाम। सर, कब सूचना मिली आपको और क्या किस तरह से इलाज करवाने गया था बच्चा वहाँ पे? इलाज के लिए कुछ मेरे बच्चे को जो है कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे को जुकाम था। जुकाम इसको जो है ना थोड़ा जुकाम ज्यादा हो रहा था, तो नाक बह रही थी और मेरा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था। अब वो थोड़े मार्क्स उसके कम आ गए। मैंने कहा बेटा तू प्राइवेट में चला जा। कह रहा नहीं, मैं प्राइवेट में नहीं, मैं सरकारी में जाऊंगा। मैं 1 साल तैयारी करूंगा, कोटा जाऊंगा। अब वो कोटा जाने के लिए मैंने कि इसको इतना दूर भेज के आऊंगा। मैंने कि इस बार इसको जो है बिल्कुल चेटूंगा नहीं अपने हिसाब से। अब की बार मुझे कुछ मत कहना, मेरे हिसाब मुझे तैयारी करने दो। आप मेरे को जो है ना जबरदस्ती मत दो, ठीक है? मैंने कि बेटा तेरे को ठीक है, तू चला जा, कि मुझे अभी छोड़ के आओ। मैंने कि बेटा छोड़ आओ, तो अपना जो तेरी नाक का है जुकाम हो रहा है, तू वहाँ कैसे पड़ेगा? फिर हमें परेशान रहेंगे, बार बार तू वहाँ दुखी रहेगा, हम यहाँ दुखी रहेंगे। तब तक तेरा नाक का ऑपरेशन, वो नाक को तेरा जुकाम ठीक करा देता हूँ। मैं इसको जुकाम ठीक करवाने गया। मैंने वहाँ पता लगा कि इसका अल्ट्रासाउंड उन्होंने सिटी स्कैन कर दिया। सिटी स्कैन में कहने लगे हड्डी इसकी जो है ना टेढ़ी है, हड्डी इसको सीधी करनी पड़ेगी और थोड़ा मांस वगैरह है वो आपको जो है निकाल के ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। मैंने कहा जी ये कितने बड़ा ऑपरेशन है? कि माइनर ऑपरेशन है। सुबह आपको एडमिट करेंगे, अगले दिन सुबह आपको कौन से हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था? कौन है डॉक्टर? कोई मेरा इलाज किसी हॉस्पिटल से नहीं चल रहा था। बल्लभगढ़ में घर से बढ़िया अच्छा खासा लेके गए हैं बस। बल्लभगढ़ में अपना राजीव आर्या डॉक्टर हैं ENT वाले, उनको सेक्टर 7 में भी है, वहाँ दिखाया था। वहाँ दिखाने के बाद जब उन्होंने कह दिया ठीक है कर दो जी, कह रहे मेरे पास अपना OT नहीं है, OT किसी और OT में करते हैं। ठीक है जी, OT में करते हैं। कह रहे 30,000 का वहाँ का पैकेज बनेगा, 10,000 का मैं पैकेज मुझे दे देना कैश, मैं 40,000 जो है ना दे देना। चलो जी ठीक है। आपका जो है कि 10,000 का मुझे कैश का फायदा हो जाएगा और वैसे 50,000 का पैकेज होता है। मैं चलो जैसे देख लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद ये दोपहर तक नंबर आया। नंबर आते आते ये लेट पहुँची हैं। जब ये पहुँची हैं तो वहाँ पे जो है कोई ऑपरेशन थिएटर खाली नहीं था, तो बच्चे को जो भी है इंजेक्शन वगैरह जो भी है इन्होंने कैंडला वंडला जो लगाया है वो लगाते रहे। लगाने के बाद जो है ये वहाँ अपना काम करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर कोई एक चैम्बर सा होता है जिसमें तैयारी करते हैं, वहाँ बच्चे को लिटा रखा। वहाँ 5-6 पेशेंट और भी लेटे हुए थे बेडों पे। ये अपना हॉस्पिटल है, क्या नाम हॉस्पिटल का? कंबोडिया। पहले QRG था, वो नाम चेंज हो गया। हाँ, मुरंगा पता नहीं क्या नाम है उसका, QRG था। ठीक है, मैं अंदर गया कर जी गार्ड आता है, वो तो सभी से कहता है कि बाहर बैठो यहाँ भीड़ हो जाएगी। गार्ड ने कहा मैं आके बाहर बैठ गया जी। ठीक है। कब सूचना मिली कि बच्चे के साथ इस तरह की घटना घटी? उसके बाद जो ना जी बच्चे को ले गए। हमने तो 5 बजे एडमिट कराया था। बच्चे को ले गए। अब लेने के बाद मैंने पूछा गार्ड से क्या है कि अभी लेके गए हैं। तो ये लगभग मेरे ख्याल से ले जाने की कहानी मैं समझता हूँ
4:45 के आसपास की कहानी है जी, बच्चे को लेकर। तो परिवार में अकेला बच्चा था आपका वो? मेरा दो बच्चे हैं, एक लड़का था छोटा था ये, एक लड़की है जो नीट की तैयारी कर रहा था। ये अच्छा। होनहार बच्चा था, बहुत घमंड था हमें, अपने दोनों माँ बाप को बहुत घमंड था। पुलिस को क्या शिकायत दी है सर, क्या कार्रवाई? पुलिस को हमने कोई शिकायत नहीं दी। उन्होंने जाके हमें जो है 6:30 बजे डॉक्टर हॉस्पिटल उससे बाहर निकले, कह के बिल्कुल ऑपरेशन मेरा ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ना पर वेडनेसडे को उसमें ले आना, पट्टी कर दूंगा, पट्टी खोल के पट्टी कर दूंगा। मैंने की बाकी पैसे के मेरे को वहीं कैश दे देना 10,000 रुपया। मैंने की ठीक है जी, मैंने की बाकी तो मैंने जमा कर दिए हैं 30,000 रुपये का, ठीक है चलेगी जी। अब मुझे नहीं पता क्या अंदर घरों ने क्या सोच रखा, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलवाए 4 बजे के बाद। उसके बाद ये जो है आए, मैं एक आधा घंटे बाद पूछा, क्योंकि और भी पेशेंट बैठे हुए थे, कभी किसी का निकल के जा रहा, कभी किसी का पेशेंट, कभी किसी के साथ, सबके निकल के आ रही। लास्ट में जाके हमारा बच्चा रहा, यार हमें चिंता हुई क्या बात है, कह रहे ऑपरेशन थोड़ा लेट हुआ है, ठीक है जी, ओटी में से आ रहा है, अभी ओटी में से आ रहा है, थोड़ा सा निकलने में ना वो थोड़ी सी वो हो गई है, आ रहे हैं थोड़ा सा, कोई जल्दी से निकल जाता है, 10-5 मिनट में हो जाता है। कहने लगे कोई बच्चा ऐसा होता है इंसान कि जैसे वहाँ से निकला और तुरंत सांस निकालते हैं अपने आप पे सांस ले लेता है, थोड़ा उसको हमें ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे निकालेंगे हम। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बच्चा ठीक है कि हाँ जी बच्चा ठीक है। आधा घंटे बाद फिर फोन किया, ऐसे करते करते 8:30 बजे के करीब गार्ड बुलाने आता है कि डॉक्टर साहब का फ़ोन है। कौन से डॉक्टर साहब का? राजीव आ रहे हैं। मैं लाओ जी बात कर रहा हूँ, दुआ सलाम करी। क्या है कि थोड़ा सा ना बच्चे को कुछ दिक्कत सी हो गई है, और मैंने कि वो तो ओटी में है कि हाँ तभी तो नहीं निकालने ओटी में, नहीं क्या दिक्कत है कि मुझे भी नहीं पता, मैं आ रहा हूँ। तो ये लगभग आए हैं 8:30 बजे आ गए होंगे कि 9 बजे आ गए होंगे जी, लगभग ऐसे आ गए। ऐसे आने के बाद आए हैं, मैंने पूछा क्या हुआ डॉक्टर साहब, हम घबरा गए, घर पे सबको फ़ोन कर दिया कि भाई आ जाओ जल्दी, क्या बात है। घर से पहुँचे नहीं है, जब तक वो अंदर में अपनी जो है ना करते हैं। आधा घंटे बाद हमें जो है ना दोनों हस्बैंड वाइफ को बुलाया। बुलाने के बाद हम एक चैम्बर से में बैठाए, चैम्बर में बैठा के डॉक्टर राजीव आर्य, एक उसके डॉक्टर थे एनेस्थीसिया वाले, एक और कोई डॉक्टर थे, मैंने क्या नाम था, बुड्ढे से थे। उन तीनों ने समझाया कि ऐसे ऐसे कोई जो है ना सांस की नली डालते हैं, एनेस्थीसिया लगाते समय नली डालते हैं, तो कोई फ्लूइड वगैरह ऐसा लगता है कि अंदर चला गया, इसकी वजह से तो दिक्कत है। तो फिर क्या कि 2 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो घबरा, माँ उसकी रोई, क्या बात है कैसी है, कि नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, संभालो ये बच्चा चलो भैया ठीक तो जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम कहीं और नहीं मैंने कि कोई मेरे से ना ऐसी बात मत करना जो कुछ छुपाने की, न तो हम कोई कम बात कर रहे हैं आपसे, न कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं, जो बात है वो ये है। ठीक है साहब, हम जो है बाहर निकले आए। अब वो कहने लगे कि बच्चे को ना इसलिए हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं ठीक है, पता नहीं मेरे जाने क्या मन में आया, बाहर निकलते कि मैं यार एक बार मैंने ओटी में देख के आऊँगा क्या। वो डॉक्टर तो उधर चले गए, मैं जबरदस्ती ओटी में जाके गार्ड से पूछा ओटी कहाँ के दर्द है, मैं जबरदस्ती गार्ड में देखने गया, मैंने ओटी में कहा। वहाँ जाके कहता है कि कहाँ जा रहे हैं, ओटी के बच्चा स्वास्थ्यकर को तो ले गए, बहुत देर हो गई नीचे, कहाँ पे ले गए कि आईसीयू में, यार हमें तो पता नहीं। फिर वहीं से कोई उनके जो साथ में थे वो लोग हमें लिफ्ट वगैरह से नीचे ले गए, लिफ्ट में ले जाके नीचे ले जाके आईसीयू में ले गए। तो हमको बाउंसरों ने पहले रोक दिया कि नहीं जाओ, और डॉक्टर ने भी ना उनके आ जाएं कि मैं, डॉक्टरों ने रोक दिया। उससे ऐसा लगता है अब जो आ रहा है समझ में कि हमें पहले इसलिए रोका गया कि वहाँ जाके ना कुछ ये प्लान पहले ही था, बच्चा ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुका था। कुल मिला के आपको गुमराह किया गया, गुमराह किया गया। बच्चा हमारा ओटी में 6 बजे के आसपास ही जब ले गए, 5 से 6 के बीच खत्म हो गया। ये इन्होंने गुमराह किया, गुमराह करने के बाद ये हमको गुमराह करते रहे। वहाँ इन्होंने 5-4 डॉक्टरों की टीम वगैरह कुछ ऐसे दिखाते रहे, देखो हम अपना पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है। इनके एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर, आपके राजीव आर्य और एक और वहाँ आईसीयू के डॉक्टर हैं, तीनों की स्टेटमेंट अलग अलग थे। तो प्रशासन को शिकायत दी है आपने? हाँ, प्रशासन को हमने शिकायत दे दी है। तो हमने अब दिए, रात में तो उन्हीं की रात में तो अपने आप पुलिस वाले आ गए थे। क्या कार्रवाई चाहते हो सर आप? हम कार्रवाई चाहते हैं कि तुरंत एक तो जो है ना FIR तुरंत दर्ज हो,
FIR दर्ज होने के बाद ये तुरंत अरेस्ट हो और हॉस्पिटल तुरंत सील हो, और इनको आजीवन तो मेरे कारावास बच्चे को जो है न्याय मिलेगा। अदरवाइज जो है ना न्याय का जो है ना मेरे इन्होंने बच्चे को मर्डर न्याय करा है। क्या मेरा नाम है बच्चे आपके का बच्चे का? मेरे क्या नाम बच्चे है की सर? मौत नहीं हुई, मेरे बच्चे का इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। मेरे बच्चे का मर्डर करा इन्होंने, मेरे बच्चे की मौत नहीं हुई है। बहुत सही सलामत हट्टा कट्टा 6.25 फुट का होगा, जवान हट्टा कट्टा मिलिट्री में जाने लायक मेरा बच्चा था। वो अपने आप चल के गया, गाड़ी घर से हॉस्पिटल ले आके गया गाड़ी। एक दिन पहले मुझे पूरे दिल्ली में घुमा के लाया, नोएडा घुमा के लाया। वही गाड़ी चला के कहीं से उसको किसी तरह के जुकाम के अलावा कोई। क्या नाम है सर आपका? हरिओम गर्ग। सर बच्चा एक्सपायर हुआ है, डॉक्टर की लापरवाही आप बता रहे हैं। डॉक्टर की पूरी लापरवाही। क्या मामला था, कब बच्चा किस बीमारी को लेकर आया हुआ था उसको? थोड़ा हल्का जुकाम था, डॉक्टर को 2 महीने पहले दिखाया था। डॉक्टर राजीव आर्या बल्लभगढ़ वाला, जो सेक्टर 7 में भी उनका एक ऑफिस है और वहाँ घर भी है। तो दवाई ले रहे थे तो उन्होंने कहा दवाई 2-4 बार ली जैसे, तो उसका कोई आराम नहीं पड़ा। तो उनको फिर उन्होंने CT स्कैन वगैरह किया। CT स्कैन में उन्होंने कहा कि इसमें नाक के अंदर थोड़ा हड्डी बढ़ गई है, इसका हम ऑपरेशन कर देंगे। माइनर ऑपरेशन है, घंटे आधा घंटे का ऑपरेशन होता है, कर देंगे और शाम को ऑपरेशन करेंगे, सुबह छुट्टी दे देंगे। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कल की डेट दे दी, 5 तारीख की, 5 अगस्त की डेट दे दी उन्होंने और कह दिया कि सुबह आ जाओ 10 बजे। तो हम 10 बजे पहुंच गए, मेरा भाई और भतीजा दोनों पहुंच गए वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने भर्ती कर लिया। 10 बजे के बाद 4 बजे के लगभग वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। 4 बजे गए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 4 बजे के बाद इन्होंने क्या किया है कुछ नहीं पता लगा। इन्होंने कैसे मारा है, कैसे क्या किया है, ओवरडोज दी है या नस काटी है या किस तरीके से किया है, कुछ नहीं पता क्या लगा। उम्र है बच्चे की, क्या करता था? उम्र 19 साल की उम्र है। क्या करता था? डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है अभी। डॉक्टरी के लिए कोटा जाने वाला था, लेकिन उन्होंने सब काम खत्म कर दिया। कहाँ रहते हैं? संजय कॉलोनी, संजय कॉलोनी रहते हैं। सेक्टर 23। तो कल सूचना मिली कि बच्चा इस तरह से ऑपरेशन के दौरान या इलाज के दौरान मौत हुई है, कब आपको पता चला? ये रात को लगभग इन्होंने हमें 12 बजे के लगभग इन्होंने बताया है कि अब इसमें कुछ है नहीं। इसको फिर बाद में थोड़ा दबाव दिया गया है। तो डॉक्टर पहले राजीव आर्या से पहले मिले थे तो उसने कहा है कि उसने डॉक्टर ने हैवी डोज दे दी है, बेहोशी की दवा थोड़ी सी ज़्यादा दे दी है। इस चक्कर में इसको 2 दिन में होश आएगा। और इन्होंने सीधा वेंटिलेटर पर डाल दिया, बिना पूछे कोई कुछ करे इन्होंने वेंटिलेटर पर डाल कौन दिया। कौन परिवार के लोग थे शामिल? क्योंकि ऑपरेशन होता है तो परिवार के लोगों को परिवार के लोग, एक उसके पापा थे अकेले जब ऑपरेशन थिएटर ले गए। उसके बाद इसको मिलने नहीं दिया है। लगभग 8:30-9 बजे के लगभग डॉक्टर बाहर आया है, तब मिले हैं उससे, थोड़ा गए अंदर, लेकिन कोई बेहोश रहता है उस टाइम तो पता ही नहीं होता क्या है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आराम आएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल है, कोई तकलीफ है नहीं। कौन सा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, क्या नाम है उसका? मरिंगा नहीं, मरिंगा एशिया, QRG, पुराना QRG, मरिंगा एशिया। उसमें हुआ? हाँ, डॉक्टरों की पूरी लापरवाही है, बहुत तगड़ी लापरवाही। कोई सब उसके बाद सारे डॉक्टर, सारा स्टाफ, सारा मैनेजमेंट गायब, सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पुलिस को क्या शिकायत दी आपने? पुलिस को यही शिकायत दी कि सारे डॉक्टर ये सब गायब हो गए हैं। पुलिस वाले 12 बजे के आए हैं, लेकिन 12 बजे के बाद इन्होंने कोई वो नहीं किया है। सुबह 6 बजे के बाद थोड़ा सा एक्शन लिया है। तो परिवार में और कौन कौन है? सब हैं, चाचा, ताऊ जी। तो घर में अकेला लड़का था या उनका अकेला लड़का है। जो एक्सपायर हुआ है? हाँ, क्या नाम है मृतक का? स्वास्थ्य गर्ग। क्या कार्रवाई चाहते हो प्रशासन? कार्रवाई ये चाहते हैं कि उन डॉक्टरों को, जो एक राजीव आर्या और जो इस हॉस्पिटल के जितने भी उस टाइम के स्टाफ या मैनेजमेंट या डॉक्टर्स, वो सभी हैं, उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। वो हमारे सामने पेश किए जाए, उसकी स्टेटमेंट हमें सामने लेनी है। अपने पुलिस वालों की कस्टडी में हो, कोई तकलीफ नहीं है हमें। उनसे कोई मार तोड़ नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। बस उनसे ये पूछना है कि ऐसा क्यों किया, इसकी क्या दुश्मनी थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हुई है, क्या मामला है सर पूरा, किस तरह की कार्रवाई की? कल शाम को 5-5:30 बजे तो ऑपरेशन के लिए नाक की हड्डी का ऑपरेशन के लिए QRG हॉस्पिटल में ले गए। वो ऑपरेशन के दौरान कुछ मिस हैपनिंग हुई, फिर भी बोर्ड द्वारा हम मेडिकल करवा रहे हैं, इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के हम कार्रवाई।
परिजन कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सर। जो भी डॉक्टरों का बोर्ड जो भी रिपोर्ट देगा नेग्लिजेंसी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।